हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिजलर कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। यस, रागी देखिए, राई जैसी दिखती है, बिल्कुल जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, उसी की। और उसका मार्केट में बहुत इजीली पाउडर अवेलेबल है। इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, जो कि है कैल्शियम से भरपूर टी टाइम कुकीज। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी कुकीज़ बनने के बाद इस तरह की दिखेंगी। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी कुकीज़ भी इस तरह की दिखेंगी। अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है बटर जो कि है 100 ग्राम्स, पाउडर शुगर 160 ग्राम्स, रागी फ्लोर 140 ग्राम्स, आलमंड फ्लोर 60 ग्राम, सूजी 20 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, कार्डेमम पाउडर 1/2 टीस्पून। मेजरमेंट इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारा आलमंड फ्लोर यानी कि बादाम का चूरा। कुछ जगह पे तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है, पर कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे जो बादाम होते हैं उन्हीं को पीसकर बहुत इजीली इसको बना सकते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं अपनी मेजरमेंट्स हमें किस तरह से मेजरिंग स्केल से मेजर करना है। सबसे पहले हमें एक खाली बाउल रखना है और फिर उसका वेट जो है क्लियर करना है। उसके बाद हम डालेंगे अपना आलमंड फ्लोर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया आलमंड फ्लोर, इसको मेज़र करने के लिए हमने खाली बाउल लिया, उसका वेट क्लियर किया। उसके बाद 1 बाय 1 स्पून करके हम इसको 60 ग्राम, तब हमारे इसमें शो होगा 60 ग्राम करके हम इसको लेंगे। ये होगा हमारा एक्यूरेट मेज़रमेंट। जब भी हम कोई कुकीज़ बनाते हैं तो एक्यूरेट मेज़रमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी कुकीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। कभी टेक्सचर हो सकता है ख़राब हो जाए, हो सकता है फैल जाए, इस तरह से। तो मेज़रमेंट बहुत एक्यूरेट करके ही आपको लेना है। इसी तरह से मेजरिंग स्केल की हेल्प से हम अपने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेज़र करते जाएंगे 1 बाय 1। हमारा मेथड सब जगह वही सेम रहेगा। उसी तरह से हमें पहले कोई खाली बर्तन रख के उसका जो वेट है उसको 0 पे लाना है। जैसे अब हमें यहाँ पे बटर मेज़र करना है। बटर हमेशा आपका सॉफ्ट लेना है, हमें एकदम मेल्टेड बटर भी नहीं लेना और फ्रिज से एकदम तुरंत निकला हुआ बटर भी नहीं लेना। उससे आपकी कुकीज़ का टेक्सचर एकदम ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी आपको कुकीज़ बनानी हो 3 से 4 घंटे पहले आप बटर को निकाल कर बाहर रख दीजिए। यहाँ पे हमने बटर का लिया है वेट 100 ग्राम्स। इसी तरह मैंने यहाँ पर सब चीज़ों का वेट मेज़र कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा क्रीमिंग प्रोसेस। क्रीमिंग प्रोसेस यानी बटर और शुगर की मिक्सिंग, उसको एक क्रीम की तरह का टेक्सचर देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने डाला बटर, उसको विस्क की हेल्प से थोड़ा सा हमने घुमाया, फिर उसमें डाला हमने अपना पाउडर शुगर। ये करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्रीमिंग करते वक्त जब भी आपको क्रीमिंग का प्रोसेस करना है, आपका जो बर्तन है वो डीप होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो क्रीम और शुगर है वो सब जगह उड़ उड़ के पूरे प्लेटफॉर्म पे बिखर जाएगी और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत मेसी हो जाएगा और आपका मटेरियल भी वेस्ट होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपना इलेक्ट्रिक बीटर से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने इस मिक्सचर को दूसरे बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको हाई स्पीड पर 2 मिनट के लिए बीट करेंगे और इसका जो कलर आप देखेंगे वो भी एकदम वाइट हो जाएगा, क्रीमी कलर।
इस प्रोसेस को करने में 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। अब हमारी क्रीमिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम अपने सीव करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से मेज़र करके रखे थे। सबसे पहले हमने एक छलनी रखी, उसमें डाला रागी फ्लोर जो कि है हमारा 140 ग्राम्स। फिर डाला हमने बेकिंग पाउडर जो कि है हमारा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा जो कि है 1/4 टीस्पून, और सूजी या रवा जो कि है हमारा 20 ग्राम। इनको हम इकट्ठे छान लेंगे इस तरह से। हमें इसमें आलमंड फ्लोर नहीं लेना है छानने में, और इलायची पाउडर भी नहीं लेना है। इनको छानने के बाद हमें बहुत ही जेंटली इनको मिक्स करना है। हम जब भी कोई कुकी बनाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें मिक्सिंग करनी है तो बहुत ही लाइट हैंड से, सॉफ्ट हैंड से करनी है, एकदम हल्के हल्के। अगर आप बहुत प्रेशर देके मिक्सिंग करेंगे ना तो आपकी कुकीज़ अच्छी नहीं बन पाएंगी, वो बहुत हार्ड हो जाएंगी। अब हम डालेंगे हमारा आलमंड फ्लोर जो कि है 60 ग्राम्स एंड इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम फिर से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये डो की फॉर्म में आने लगा है, और इसका जो टेक्सचर है देखिए इस तरह का क्रम्बली हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम अच्छे से बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इस स्टेज पे आप 1/2 से 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत इजीली बन जाता है। मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून मिल्क, इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए। बट 1 टीस्पून से ज़्यादा आप मत डालना, हाफ करके मैंने 2 बार डाला है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। फिर हम इसके बड़े बड़े बॉल्स बनाएंगे और उनको रखते जाएंगे। इस प्रोसेस को हमें बहुत ही जेंटली करना है, एकदम सॉफ्ट हैंड से हम इसको डो को बनाएंगे। हम डो को बनाते वक्त ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी कुकीज़ फिर हार्ड हो जाएंगी। अब हमारे सारे बड़े बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनका वेट करते हैं, यानी कि अब हम इनको वापस से मेज़र करेंगे। हम इसको एक बड़े बाउल में रखेंगे और इसका फिर वेट देखते हैं कि हमारा डो का वेट क्या हुआ है। प्रोसेस वही है, सबसे पहले बर्तन का वेट आपको 0 करना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने डो का रखेंगे, बॉल्स बड़े बड़े बनाए हैं जो रखते जाएंगे हम। इसका वेट हमारा आया है 500 ग्राम्स के लगभग। अब हम डो में से छोटे छोटे बॉल्स तोड़ेंगे 20-20 ग्राम
हमें क्या करना है, सबका वेट इक्वल लेना है, ताकि जब हमारी कुकीज़ बेक हो तो ऐसा नहीं हो कि कोई तो कच्ची रह गई और कोई ओवर बेक हो गई। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप जितनी भी छोटी बॉल्स बनाएंगे उनका वेट एकदम इक्वल होना चाहिए। 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, सबका इक्वल होना चाहिए। आप जितनी बड़ी साइज़ की आप बनाना चाहे आप उतनी बड़ी डो ले सकते हैं, लेकिन वेट इक्वल रखना है सभी का। आप अपनी पसंद से कितना भी छोटा कितना भी बड़ा बॉल बना सकते हैं। अब सारे बॉल्स बनाने के बाद हम उनको शेप देते जाएंगे। आप इनकी शेप कैसी भी रख सकते हैं, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, जो शेप का आपको पसंद हो वो आप इनको दें। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हम अपना डो उस पे रखेंगे एकदम जेंटली, फिर उसको उठाकर शेप देना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से रोल रोल गोल गोल घुमा घुमा कर हम शेप देते जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए जो आपकी शेप है वो पूरी चारों तरफ से इक्वल हो, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला। जब आप इक्वल शेप का करते हैं तो ही आपकी बेक अच्छे से हो पाती है कुकी, अदरवाइज आपकी कुकीज़ अनइवन बेक होंगी। इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज़ प्रिपेयर कर लेंगे। हमारे 500 ग्राम डो में से लगभग 15 से 20 कुकीज़ बनकर रेडी होंगी। सारी कुकीज़ बनने के बाद हम उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम अपनी तैयार कर लेते हैं बेकिंग ट्रे, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है पैराचमेंट पेपर और उसे बेकिंग ट्रे के हिसाब से हम कट कर लेंगे ताकि वो हमारे ट्रे में अच्छे से लग सके, और उसके ऊपर हम अपनी कुकीज़ को रखते जाएंगे। सारी कुकीज़ सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर उनमें डिज़ाइन देने के लिए एक नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अगर आप इस स्टेप का अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। इसके बाद हम कुकीज़ को बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे, जिसको मैंने 160 डिग्री पर ही पहले प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए। आपको हमेशा टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 160 का 180 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 पे करोगे तो आपकी कुकीज़ ख़राब हो जाएंगी। मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले आप 160 वाली देखिए कि इनका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है।
ये देखिए हमारी कुकीज़ कितनी सुंदर फूलकर रेडी हुई हैं, जिसमें तो अभी लगभग 12.5 मिनट बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइमर लगाया था और ये 20 मिनट्स में हो जाती हैं। पर कई बार क्या होता है कि 20 मिनट्स में कच्ची रह जाती है, तो आप उसको 2-5 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा बेक कर सकते हैं। इनकी बेकिंग की पहचान ये है कि आप इनको उठा के देखेंगे तो नीचे से इनका ब्राउन कलर आ जाएगा। अब ये हमारी बेक हो चुकी हैं। हम इन्हें किसी दूध, चाय, कॉफ़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब दूसरी ट्रे में मैं आपको टेम्परेचर वेरिएशन के साथ कुकीज़ बताऊंगी कि अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन लाते हैं, उसको किसी और टेम्परेचर, किसी और डिग्री पे सेट कर देते हैं, तो आपकी कुकीज़ में किस तरह का चेंज आता है। हाँ, नो डाउट उनके टेस्ट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन उनकी अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। देखिए वही सेम डो, वही सेम हर चीज़, शेप भी हर चीज़ सेम है, लेकिन अगर हम 160 की जगह 180 या 200 या उससे अबव करते हैं तो आपकी कुकीज़ जाके एकदम OTG में फैल जाती हैं। वो शेप भी उनकी अजीब सी हो जाती है और वो थोड़ी हार्ड भी हो सकती हैं। तो टेम्परेचर का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मैंने इसको 180 पर सेट किया है। अब 180 पे जाने के बाद देखिए OTG में जाते ही क्या, पहले से OTG इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना 180 पे, तो वो जाते ही देखिए एकदम फैल गई है ना। और फिर ये इस तरह की बनेंगी और ये थोड़ी सी हार्ड भी होगी कंपैरेटिवली टू प्रीवियस वन। एक ये हमारी थी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई थी और टेम्परेचर में चेंज की वजह से वो अलग ही हो गई है। तो अगर आप टेम्परेचर का और सारी मेजरमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी कुकीज़ एकदम परफेक्ट बनेंगी।